सीईओ संजय पुरोहित और सीएफओ विजय जैन साहब स्क्रीन पर। आप दोनों का स्वागत है और कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। संजय सर, शुरुआत आपसे करता हूं। पहले तो ये, अच्छा, आप में से कई लोग थोड़े से नाम को लेकर कंफ्यूज हो। सफायर फूड्स तो आपने आई एम श्योर केएफसी और पिज्जा हट्स देखे होंगे। उनमें से कई सारे जो केएफसी पिज्जा आपने इस देश में देखे हैं वो क्यूएसआर्स, ये कंपनी उनके पीछे। तो पहले तो संजय जी बिजनेस समझाएं। यम की फ्रेंचाइज ऑपरेटर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, तो कितने, कहां प्रेजेंस, कितनी प्रेजेंस, क्या स्केल, क्या साइज? तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री दूंगा सफायर फूड्स का बड़े समरी में। हाँ। हमने चालू किया था ऑपरेशन 2015-16 में, और तब हमने 8 यम ब्रांड्स के छोटे फ्रेंचाइजीज थे, उनको हमने एक्वायर किया था, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस में स्केल होना बहुत जरूरी है। तो हमने करीबन 250 केएफसी और पिज्जा हट रेस्टोरेंट्स हमने एक्वायर किए थे इंडिया और श्रीलंका में। तो ये 5 और 6 साल की जर्नी जो है वो एकदम फैंटास्टिक जर्नी रही है। आज हमारे 482 रेस्टोरेंट्स है। रेवेन्यू के हिसाब से और ईबिटा मार्जिन के हिसाब से वी आर अमंग द टॉप 3। और ये रहा है क्योंकि हमारा जो फोकस है वो एग्जीक्यूशन के ऊपर होता है। ये रेस्टोरेंट बिजनेस में एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर एक्सपीरियंस एकदम फैंटास्टिक रहना चाहिए। कस्टमर एक्सपीरियंस और ऑपरेशनल बैकएंड के ऊपर हमारा बहुत सारा ध्यान जाता है, रोज जाता है। रोज कस्टमर के फीडबैक्स हम लेते हैं। हाँ। और इस हिसाब से ये हमारा जर्नी रहा है। अच्छा। जैसे मैंने कहा 482 रेस्टोरेंट्स। तो कुछ दिन पहले एक और कंपनी यम ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी वाली देवयानी इंटरनेशनल लिस्ट हुई। तो ये क्या आप और ये आप लोग का यम ब्रांड्स के साथ एक नॉन एक्सक्लूसिव करार है संजय सर? क्या ज्योग्राफीज, क्या स्टेट्स, टेरिटरी स्पेसिफाइड है, या कोई भी कहीं भी दोनों में खोल सकता है जहां चाहे अपने आउटलेट आमने सामने खोल डालता है? नहीं, वैसा नहीं है। तो बहुत सारे मार्केट्स में यम ब्रांड्स के 2 या 3 फ्रेंचाइजीज हो सकते हैं। Okay. इसके हमारे पहले तो उनके पास 8-10 फ्रेंचाइजीज थे। आज लगभग 2 ही फ्रेंचाइजीज है, हम और हमारे सिस्टर फ्रेंचाइजी देवयानी। तो केएफसी में हम 10 स्टेट में ऑपरेट करते हैं, और पिज्जा हट में 11 स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं। तो और ये जो स्टेट्स जो हम जहां पे हम ऑपरेट करते हैं, करीबन 56-57% ऑफ इंडिया जीडीपी है। तो 2 फ्रेंचाइजी मॉडल है। तो ये 2 फ्रेंचाइजी मॉडल संजय सर, जिसमें आप 10 और 11 स्टेट्स में जो आप ऑपरेट करते हो, इसमें देवयानी एंटर नहीं करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। केएफसी में ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव टेरिटरीज है। पिज्जा हट में थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ। ओमनी चैनल मॉडल जो हम चलाते हैं, जहां पे डाइन इन भी चलता है, और डाइन इन पिज्जा हट के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम जैसे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट जैसे हम सर्व करते हैं, तो डाइन इन, डिलीवरी और टेक अवे वो सेपरेट टेरिटरीज है। डिलीवरी अलोन फॉर्मेट हमारे जो सिस्टर फ्रेंचाइजी है वो हमारे टेरिटरी में खोल सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु। लेकिन उनका जो है वो डिलीवरी अलोन स्टोर्स होते हैं। उसमें भी एक बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा आमने सामने स्टोर्स खोल सकते हैं, क्या डिलीवरी फॉर्मेट स्टोर्स भी आमने सामने नहीं खोल सकते? हमारे यहाँ एक ट्रेड एरिया मार्किंग होती है, जिसमें 8 मिनट ड्राइव टाइम मार्क किया जाता है 360 डिग्री ऑफ द स्टोर, सो दैट आप सेम कस्टमर को कैनिबलाइज या एड्रेस नहीं कर सकते। So you cannot put another store in the same place. नहीं, ठीक है, वो तो पूछने का तरीका था मेरा। अच्छा विजय जी, क्योंकि आपने बात शुरू कर दी है, तो ये यम ब्रांड्स के साथ ये रिलेशनशिप क्या है? उनके ब्रांड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, शायद उनके सिस्टम्स को लेवरेज कर रहे होगे, इसके बदले में रॉयल्टी पेमेंट्स हो रहे होंगे। कितना रॉयल्टी पेमेंट होता है? सही बात की, यम का हमको जो एक्सपर्टाइज यूज करने मिलता है, उनका इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज, डिजिटल कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट इनोवेशन या ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके लिए उनको मार्केटिंग एंड रॉयल्टी उनको देनी पड़ती है। रॉयल्टी तकरीबन 6% है, बट ये ग्रॉस अमाउंट है, ग्रॉस परसेंटेज है। हमारा डेवलपमेंट एग्रीमेंट है यम के साथ, जिसके जहां पर हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टोर ओपनिंग की, अगर हम वो मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टोर ओपनिंग की पूरी करते हैं
तो हमको रॉयल्टी वेवर्स, मार्केटिंग वेवर्स, स्टोर इनिशियल फी वेवर्स भी मिलते हैं। तो ये रॉयल्टी 6% मेरे ख्याल से मोटा मोटी देवयानी इंटरनेशनल जब बातचीत हुई थी उनकी भी इतनी थी, ये हायर एंड पे है बाकी QSR प्लेयर्स के मुकाबले। ये रॉयल्टी के रीनिगोशिएशंस कब कब कितने कितने टाइम बैंड पे होते हैं? ये जो आपने बताया विजय की 6% पे है, ये कब तक के लिए है? रीनिगोशिएशंस के लिए टेबल पे आप लोग कब बैठोगे? और कोई अपसाइड कैप ऑलरेडी डिसाइडेड है क्या? इसके ऊपर नहीं जाएंगे? ये यम की स्टैंडर्ड रॉयल्टी है तकरीबन अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस इज द परसेंटेज व्हिच यम चार्जेस फॉर देयर यम ब्रांड्स के लिए। हैविंग सेड दैट, जब आप कंपेयर करते हो किसी और प्लेयर के साथ में थोड़ी ज्यादा आपको इसलिए लग सकती है क्योंकि यम हमको सपोर्ट करता है इंडिया में 3 एरियाज के अंदर, जिसके लिए रॉयल्टी चार्ज करता है। एक है बिकॉज 2 फ्रेंचाइजी प्लेयर है तो एनी प्रोडक्ट इनोवेशन एग्जीक्यूशन करना रहता है तो यम करता है। पैन इंडिया मार्केटिंग करनी होती है क्योंकि कॉमन ब्रांड्स है, कॉमन मार्केटिंग एग्जीक्यूशन तो यम करता है, उसको सपोर्ट है। डिजिटल कैपेबिलिटी है, ऑनलाइन ऐप या वेब, उसके अंदर यम सपोर्ट करता है। तो ये तीनों सपोर्ट भी यम हमको देता है इस रॉयल्टी के अगेंस्ट। अच्छा संजय सर, एक बड़ा ऑब्वियस सवाल कि सब कुछ इस फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट है। व्हाट कुड लीड कि ये टर्मिनेशन हो जाए या फिर व्हाट बाइंड्स यू टू पुट इट डिफरेंटली? So what हमारा और यम का रिलेशनशिप है वो वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एंड इट इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। और जैसे कि विजय ने कहा हम डेवलपमेंट अग्रीमेंट साइन करते हैं तो हम कमिट करते हैं कि इतना कैपिटल डालेंगे, इतने स्टोर्स हम खोलेंगे और हम साथ में मार्केटिंग इनोवेशन वगैरह के ऊपर काम करते हैं। और हर अग्रीमेंट में हमेशा ये रहता है कि अगर किसी पार्टी ने अपनी तरफ से जो कमिटमेंट्स है वो पूरे नहीं किए तो फिर शायद हो सकता है कि अग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन रहेगा। ये क्योंकि ये विजय ने जो बात छेड़ी थी संजय सर, अच्छा जून के एंड में मैं पढ़ रहा था आप लोगों के 450 आउटलेट्स थे, ये सब मिला के, चाहे वो KFC हो, पिज्जा हट हो या इवन वो टैको बेल हो। अभी कुछ ही न्यूज़पेपर में ऐड देखा मैंने सितंबर एंड का, जिसमें एडवर्टाइजमेंट में एस्ट्रिक मार्क था, नीचे लिखे थे ऑलमोस्ट 482 रेस्टोरेंट। तो आई एम अज्यूमिंग लास्ट क्वार्टर में 32 रेस्टोरेंट्स ऐड हुए। ये वो कंपल्शन के अंतर्गत ही ये रोल आउट हो रहे हैं सारे क्या, जो रॉयल्टी वेवर्स नहीं मिलेंगे अगर मैंने रोल आउट नहीं करे तो वो कंपल्शन के अंदर ही रोल आउट होते रहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली हम इसके एक्सपेंशन जो होता है वो अगर सही तरीके से होना चाहिए होता है तो स्टोर का जो इकोनॉमिक मॉडल इंप्रूव करना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर हम 3-4 साल से काम कर रहे हैं। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। 3-4 साल पहले हमारे स्टोर 2500 स्क्वायर फुट के स्टोर्स होते थे, तो आप समझ सकते है कि उनके ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होंगे। आज हम उसी रेवेन्यू पे छोटे स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, 1500 स्क्वायर फुट KFC में, 1200 स्क्वायर फुट में पिज्जा हट में। तो ऑपरेशनल कॉस्ट हमारा एकदम कम हुआ है, कैपेक्स कम हुआ है सेम रेवेन्यू पे। तो अभी पेबैक जो है वो 3 साल पहले और आज बहुत फर्क पड़ा है। इस वजह से हम एक्सपेंशन अभी उसका पेस हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। अच्छा विजय, ये जो IPO है ये पूरा का पूरा OFS है, प्रमोटर्स, करंट शेयर होल्डर्स ऑफलोड कर रहे हैं अपने कुछ स्टेक्स। पैसे की कंपनी को कोई जरूरत नहीं है क्या? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट अभी भी हर साल 70-75 करोड़ रुपए के आसपास रूल करती है। तो बुक्स पे डेट कितना है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, और आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं थी क्या? काफी अच्छा सवाल है। जो ये IPO हो रहा है, हमारे जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है जो हमारे साथ में 6-7 साल से है, डे 1 ऑफ द ऑपरेशन से है, उनको पार्शियल एग्जिट के लिए IPO किया जा रहा है। हैविंग सेड दैट, कुछ महीने पहले हमने एक प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड किया था। वो प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड करने का रिक्वायरमेंट ये था कि हमको एक प्रमोटर आइडेंटिफाई करना था। तो जो प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड में इनकमिंग इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने मेजोरिटी ऑफ शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लॉक इन किए हैं। प्रमोटर रिक्वायरमेंट यम पर्सपेक्टिव से भी और सेबी पर्सपेक्टिव से, इसके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड किया था। और इस प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड में कंपनी ने 474 करोड़ रुपीस प्राइमरी राउंड किया था। सो काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। 474 करोड़ कैश कुछ महीनों पहले ही बैलेंस शीट पे आया, प्लस इबिटा प्रॉफिटेबल कंपनी है। 18.9% इबिटा, जैसे संजय जी ने कहा लास्ट ईयर था 300। सो इंटरनल अप्रूवल्स है,
इसके अलावा जो हमारा डेट है काफी लो है, 71 करोड़ के आसपास हमारा डेट है बुक्स पे, सो काफी अंडर लिवरेज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। सो दिस कैश ऑन द बैलेंस शीट विल टेक केयर ऑफ आवर एक्सपांशन, जब हमारा जो फ्यूचर एक्सपांशन प्लान्स है आर टेकन केयर ऑफ। ये संजय सर, ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड है मेरे ख्याल से जिसकी बात कर रहे हैं विजय, ये 5 अगस्त को अभी 2021 में ही 505 रुपए पर सफायर फूड मॉरिशस जो प्रमोटर हैं, ईडलवाइस फंड को 544 रुपए पर शेयर पे आप लोगों ने दिया था, और 3 महीने हुए हमको डबल पे माल दे रहे हैं सर, ऐसा क्यों? तो ये स्ट्रेटेजिक राउंड था, स्ट्रेटेजिक सेल था, और मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि आईपीओ जाने के पहले जैसे विजय ने कहा कि प्रोमोटर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और हमारी कंपनी जो है वो सब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको एग्जिट मिलना जरूरी है। तो जो नए इन्वेस्टर्स आए उन्होंने कहा कि हम तैयार है, हमारा जो कैपिटल है ऑलमोस्ट परपेचुअल बेसिस के ऊपर हम लॉक इन कर सकते, वो भी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है। तो सेलिंग शेयर, तो फिर हमने बैंकर्स अपॉइंट किए थे हमने, तो फिर उस वक्त जो इनकमिंग इन्वेस्टर्स है उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो क्या वैल्यूएशन के हिसाब से हमको खरीदना चाहिए, और सेलिंग शेयर होल्डर्स वर आल्सो विलिंग। अभी जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है उन्होंने कुछ शेयर्स अपने प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड में बेचे, अभी आईपीओ में कुछ बेचेंगे, और उसके बाद भी उनका मेजॉरिटी स्टेक कंपनी में कायम रहेगा। सो इन शॉर्ट, जो इनकमिंग शेयर होल्डर्स थे प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड में, उन्होंने अपना मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए लॉक इन कर दिया। मैं भी तैयार हो जाता 505 रुपए में तो ठीक है, लेकिन जाते जाते विजय, आखिरी सवाल ये सही बात है, बीटा पॉजिटिव है, 12% के मार्जिन आप लोग क्लॉक करते हैं, पर हम रिटेल को क्या है, जब नतीजा आने शुरू होंगे क्वार्टरली तो हमें वो नेट लेवल पे नजर नहीं आता, तो गड़बड़ हो जाता है मामला। नेट लेवल पे कब तक प्रॉफिटेबल होने वाले हैं? आप लोग का बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कह रहा है? सो व्हाइल मैं फ्यूचर गाइडेंस पे स्टेटमेंट देना अवॉइड करूंगा, ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बताता है कि हमने इतने कम समय में ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ली, और नॉट जस्ट अचीव करी, टॉप 3 इन द इंडस्ट्री है। और जो हमारे एक्सपेंशन प्लान्स है बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, जैसे स्केल बढ़ेगा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे लिवरेज होंगे, और वो हमको हेल्प करेगा टू मूव टुवर्ड्स पैट प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। ठीक बात। चलिए, तो पिज्जा, अच्छा आज सुबह संजय सर ऐसी बात हो रही थी कि पिज्जाज, बर्गर्स, क्यूएसआर्स में ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा डोमिनेट करती हैं, पर फिर किसी ने बताया कि हिंदुस्तान में लेकिन सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट में डोसा इस्तेमाल किया जाता है, डोसा प्रेफर किया जाता है। आप लोग ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हो क्या? अभी तक तो नहीं। केएफसी और पिज्जा हट में ही काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करें। चलिए संजय सर, विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। अब आपका जब सक्सेसफुल आईपीओ हो जाएगा, कल्मिनेट लिस्टिंग की होगी, तब आपसे डिटेल में आगे फाइनेंशियल्स बातचीत करूंगा। होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल को स्क्रीन पर लेकर आइए।